से तुम्हारे मुख पर खिले सदा मुस्कान, हर सुबह आए तुम्हें देने तोहफे, हर शाम देती रहे वरदान। करते रहो तुम अनुभव अनोखे, करते रहो तुम अनुभव अनोखे, प्यारे प्रभु के प्यार के। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए। अंतर को देखिए। मैं सितारा इस शुभ दीपावली पर अपने मीठे ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज कर पुराने खातों को फिनिश करने वाला चमकाता सितारा एक एक श्रेष्ठ संस्कार की श्रेष्ठ किरणें मुझसे निकल निकल कर सारे वातावरण को शुद्ध श्रेष्ठ बना रही है। फील करें, हमें ऐसा सुंदर श्रृंगारित बनाने वाला बाबा हमारे सामने है। हमें देखकर प्रसन्न है। ऐसे बाबा के साथ आज हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबने दिवाली मनाई? बिल्कुल। गए सेंटर पर गए कोई कि नहीं गए? ओम शांति, ओम शांति। तो दिवाली का अर्थ क्या है? आज क्या बोला बाबा ने? मनोरंजन हमारा कैसा हो? हमारा मनोरंजन कैसा हो? अलौकिक। मनोरंजन के समय जैसे हम दिवाली मना रहे हैं, हम कोई भी फेस्टिवल मना रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, बाबा कहते हैं फुल एंजॉय करो, पर याद क्या रखो? खुद को और बाप को। वरदान और स्लोगन दोनों मैच कर रहे हैं, है ना? चलिए एक बार वो पढ़ेंगे। वरदान को पढ़ोगे? हाँ पढ़ते हैं। मन मनाभव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भावो। जब तक हम अपने आप को देखकर परमात्मा को नहीं देखेंगे, परमात्मा को अर्थात साथ नहीं रखेंगे, तो वो मनोरंजन बिल्कुल लौकिक हो जाएगा। और लौकिक मनोरंजन में और अलौकिक में अंतर क्या है? अगर मैं बाप की याद में बैठकर दिवाली के हर रिचुअल को दुनिया में कर रही हूं और मैं सिर्फ रिचुअल कर रही हूं, बाप की याद नहीं है, अंतर क्या है? लौकिक शॉर्ट टर्म है, अलौकिक एवरलास्टिंग है। यस,
कैसे एवरलास्टिंग है? बिल्कुल सही बताया। लौकिक मनोरंजन है सिर्फ, और वो लौकिक मनोरंजन में आपने अलौकिकता डाल दी। एक टेम्पररी हो गया, एक परमानेंट हो गया। अब ये बताओ वो परमानेंट कैसे हुआ? वो बाबा अनुभव है जो हमेशा रहता है ठीक, हमारे साथ। बिल्कुल। और बाबा की याद से। आरती कुछ कहने लगी थी। यही बाबा की याद से और अपने स्वस्वरूप में रहकर, अपनी स्मृति में रहकर। अपनी स्मृति में रहकर, वो तो मेथड हो गया, पर वो परमानेंट कैसे है? देखो, जो हम करते हैं ना संगम पर, वो यादगार बनता है, संस्कार बन जाता है हमारा। संस्कार भी बनता है, और फिर उसको, उस जो कुछ भी हम कर रहे हैं, भक्त उस समय द्वापर ऑनवर्ड्स उसी को सेलिब्रेशन के रूप में देखते हैं। अब क्या है दिवाली? अपने आत्मा की ज्योति को जगाना, अपने तीसरे नेत्र को खोलना, यही है ना दिवाली। तो जब मैंने तीसरे नेत्र को खोला, कब खोला? जब वो राम आया। कौन से वाला? वो राम जो सबसे न्यारा, वो आया। वो आया, उसने तीसरे नेत्र को खोला, तो मेरी दिवाली बन गई, क्योंकि दीप जल गया। तो बड़े दीपक से छोटे सारे दीपक जल गई, यही दिवाली है ना। पुराने संस्कार मिट गए, नए, जो नए संस्कार कहो या सबसे पुराने ओरिजिनल संस्कार, वो इमर्ज हो गए, तो दिवाली मना ली हमने, है ना। यही तो बात है। पर क्या हुआ कि उसको वो एवरलास्टिंग कैसे बना? आज तक, बिल्कुल अंत के समय तक हम उसी रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं। बड़े दीपक से छोटे दीपकों को जगा रहे हैं। दीपक को जगा लेते हैं, जब वो दीपक अच्छे से जलता है तो कितना सुंदर दिखता है। जितना पावरफुली दीपक जगता है, उतना सुंदर वो दिखता है। मतलब वो संस्कार जितने पावरफुल मेरे अंदर हैं, उतनी रौनक मुझ में होती है। कौन सी रौनक? ओरिजिनल संस्कारों की। जो संस्कार मैं तो परिवर्तन हो गई, औरों को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं ना। सो ऐसे अलौकिक विधि से हम कुछ भी कर रहे हैं, वो यादगार है। आप होली देखो, दिवाली देखो, कोई भी फेस्टिवल देखो, आप क्रिश्चियंस के भी फेस्टिवल देखो, वो भी ऐसे यादगार है। हम हमेशा कहते हैं ना, आध्यात्मिक अर्थ क्या है इस त्योहार का, और ये देवी जो है, इस देवी का मतलब क्या है, दुर्गा का मतलब क्या है, शेर पे सवारी का मतलब क्या है, शंकर के गले में सांप लूटने का मतलब क्या है। सारा कुछ हमने अब किया है, इसलिए वो परमानेंट है। जो शुरू से लेके अंत तक, चाहे वो संस्कार के रूप में इमर्ज हो सतयुग त्रेता में, चाहे वो रिचुअल के रूप में फिर हम सेलिब्रेशन के रूप में देखें, इसलिए वो ये मनोरंजन फिर परमानेंट बन जाता है। और हम कैसे बन जाते हैं? बाप समान मनोरंजन मनाने वाले इस विधि, बाप समान। कौन से बाप के समान बन जाते हैं? दोनों बाप। ये बताओ कैसे? शिव बाबा के जैसे कैसे बनते हैं? आत्मिक स्थिति निराकार। जब हमारे सब गुण मर्ज्ड हैं, हाँ, तो हम बाप समान। बिल्कुल निराकार, गुण इमर्ज्ड है। और ब्रह्मा के तरह कैसे बनते हैं? वैराग्य। वैराग्य। थोड़ा और ऐड कर। समर्पण। देखो, हम कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम, ये सारे बातें बिल्कुल राइट है, राइट मेथड है। पर ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम मतलब मेरा हर कर्म जब बाप की याद में है, तो चाहे वो मनोरंजन है, चाहे सिचुएशन से डील करना है, मैं कैसे कर रही हूं? जैसे ब्रह्मा ने हर सीन को किया, श्रीमत पर चलकर।
श्रीमत पर चलकर और अपनी स्थिति को बनाकर उनके जहां पर वो रह रहे थे उस स्थान को आग लगा दी। ब्रह्मा बाबा मन मनाभव होकर बैठे और वो कुछ नहीं कर पाए। ये है हम कहेंगे बाप समान स्थिति। कोई तूफान आया किसी तरह का, बाहर से मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा है, कोई मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, मैं मन मनाभव की स्टेज में हूं, तो कोई मेरे को मेरा बाल बांका कर ही नहीं सकता, वो मेरे समीप आ ही नहीं सकता। बाबा ने यहां तक बोला हुआ है, आप मेरी याद में हो, आप संपूर्ण पवित्र आत्मा बन गए हो, आपकी तरफ कोई उल्टी दृष्टि से देख भी नहीं सकता। आकर टच करना तो एक या वार करना तो एक और ही बात है। हमारी स्थिति कैसी है, सारा कुछ उस पर डिपेंडेंट है। तो ये है बाप समान बनना। ब्रह्मा बाबा ने कोई कम चीजों को फेस थोड़ा किया। फिर स्लोगन, एक बार स्लोगन पढ़ोगे जी? बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बात तो सेम हो गई ना। बातें कौन सी हैं? यही बातें जो सामने से आ रही हैं। उनको मत देखो, अपने को देखो और को देखो, तो रिजल्ट क्या होगा? जैसे ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। बहुत बड़ा टाइटल लगता है ना, बाप समान बनना, हम भगवान की तरह बन जाएंगे क्या? ऐसे फील होता है। पर जब हम एक एक कदम उस तरफ चलाते हैं। जी आप कुछ कह? हाँ जी, उनकी बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वो अपने आप हमें समझ आती जाती है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, और फिर हम हलचल में नहीं आते, फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ माइंड रहती है। फिर ये सोच के जब हम बाबा से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल जी। फिर और लक्ष्य हमने क्या लिया? बाप समान बनना। आज तो लक्ष्य ये दिया हुआ है बाबा ने। तो कैसे बनेंगे बताओ? हाँ जी, क्या बताया बाबा ने? आज क्या बोला मुरली में? और बाबा ने क्या बोला ना, मैं अकेला नहीं आता। इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। उनको ब्रह्मा रथ को लेना ही है। बाबा ये बात को क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं? क्योंकि निराकार को तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, ना वो बता पाएंगे, मुख नहीं, हम नहीं समझ सकेंगे। तो उनको रथ लेना पड़ता है, मुख और शरीर। हाँ जी, मुख लेना पड़ता है। एक तो सुनाने के लिए, और भी रीजन होता है? और बताओ। बाबा हमारे लिए एक सैंपल तैयार करते हैं। देखो इन्होंने किया, तुम भी कर सकते हो। नहीं तो हम क्या कहेंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है बाबा। फिर बाबा को क्या कंप्लेंट करते हैं, आप शरीर धारण करो तो आपको पता चलेगा। आप होते आपको भी गुस्सा आ जाता, आप होते तो आप क्या करते? तो उन्होंने ब्रह्मा को हमारे लिए सैंपल बनाया। फिर सबने क्या कहना शुरू किया कि आप तो ब्रह्मा के तन में आए, तो ब्रह्मा तो स्पेशल हो गया। फिर बाबा ने हमारे सामने मम्मा को रखा, दादियों को रखा। बाबा ने क्या बताया, ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं मैं अकेला नहीं आता, क्योंकि बाबा को पता है कलयुगी आत्माएं बन गई हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अपने आप लेजी हैं, काम करेंगे नहीं अपने ऊपर, दूसरे पे ब्लेम करने की आदतें हमारी बनी हुई है ना। तो इसलिए बाबा ने सारे सैंपल हमारे लिए तैयार कर दिए कि अच्छा
तुम कहते हो कि जो बहुत धन लाता है उसको रखते हैं, मम्मा एक पैसा भी नहीं लाई। अच्छा, वो कहते हैं कि तुम पढ़े लिखे होने चाहिए, दादी जान की वॉज ओनली क्लास 3 पास, और उनकी हर बात की आज हम पीएचडी कर रहे हैं, है ना। बाबा हर एक तरीके का, बाबा कहते हैं अच्छा कोई ज्यादा मॉडर्न है, फैशनेबल है, वो कैसे आएगा आप, और बहुत पढ़ा लिखा है, आप शिवानी बहन को देख लो, है ना। बाबा ने हर तरह का सैंपल हमारे लिए तैयार कर दिया कि देखो ये कर रहे हैं, आप भी करो ना। यंग नहीं करेगा, ओल्ड करेगा, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हम बाबा को बोल देते हैं। और सबसे अमेजिंग बात बाबा कहते हैं, मुझे तो हंसी आती है, मेरे को कहते हैं आप होते हैं ना बाबा तो आपको भी गुस्सा आता, आप होते हैं ना बाबा तो आप भी झूठ बोल देते। आप सोचो बाबा झूठ बोलेगा, बाबा गुस्सा करेगा। हम बाबा को वो कंप्लेंट करते हैं जी। और बताओ और क्या कहा बाबा ने? फिर बाबा ने पूछा ना क्यों बैठते हो याद में, क्यों बैठते? आयु पाप कटते हैं, आप कटती हैं, अच्छा सोना बन जाते हैं, खाद निकल जाती है, खाद निकल जाती है। अच्छा बताओ, निरोग निरोगी बन जाते हैं, बिल्कुल। और लंबी आयु, लंबी आयु हो जाती है। पावन दुनिया के मालिक बन श्रृंगार होता है, धनवान बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं, भाग्यशाली बनते हैं, भाग्यशाली बनते हैं। नेचुरल ब्यूटी हो जाती है ना। और क्योंकि जो प्रकृति है वो सतो प्रधान हो जाती है, तो स्वर्ग के निवासी बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। मालिक बन जाते हैं, पहले खुद के मालिक बनते हैं। अच्छा ये बताओ बड़ी आयु कैसे होती है? हम तो बाप को याद करें, मेरी आयु बड़ी, और आयु क्या कहते हैं तोड़नी चाहिए बस। क्योंकि हम सत्युग में जाते हैं। बिकॉज अगर हम सतयुग से आएंगे तो we'll have 84 lives, तो आयु तो बड़ी होती चली गई ना। Is that? And we want to live longer in this life because ये तो बड़ा precious leap year है, we should not. आयु कम होने का रीजन क्या है? क्योंकि इच्छा मृत्यु होती है ना, वो तो वहां पे होएगी ना। हम यहाँ कैसे करते हैं? यहाँ हम अगर बाबा से नहीं जुड़े हैं तो अपने आप ही हमारी आयु कम होगी। अगर हम बाबा से जुड़े हैं तो we will एक्चुअली संगम युग पर हम जब व्यर्थ में जाते हैं, हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, स्ट्रेस में आते हैं और ढेर बीमारियां मोल लेते हैं जो हम साइकोसोमेटिक हैं। राइट। हमारे मन जो है, जब मन शांत हो जाता है तो सारा कुछ हो जाता है। जी, युग श्री दीदी श्वास भी छोटी हो जाती है ना, श्वास भी छोटी होती है देखो। और एक में मतलब इट साउंड्स वेरी चाइल्डिश, बट देखो जब गुस्सा आता है तो सांस कैसे चलती है? बहुत तेज, बहुत तेज। और क्या कहते हैं तुम्हारी सांसें गिनी हुई हैं, अब आप उनको तेज लोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएंगी, है ना। I always say धीरे सांस लो, थोड़ा खाओ, ज्यादा चलेगा, अन्य गिनती का है। दीदी हम कम भी बोलते हैं, है ना। तो मतलब मन शांत है तो हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि सारा खेल किसका है? मन का है। मन जब बिल्कुल साइलेंस में चला जाता है, बुद्धि को भी कम काम करना पड़ता है और हमारी एकाग्रता के संस्कार हो जाते हैं। हम यूज खत्म हो जाता है, व्यर्थ खत्म हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना जो इकोनॉमी करो, तो वो इकोनॉमी ऑटोमेटिक हो जाती है। इकोनॉमी करो ताकि हम यू सेव फॉर द रेनी डे। तो हमारा रेनी डे का सेविंग कैसे चलती है? मन के संकल्पों की। मेन चीज मन के संकल्प और समय, दोनों चीज। इवन टाइम सेव होता है अगर हम उल्टा सीधा सोच रहे हैं। बाबा ने क्या कहा था पिछली मुरली में जब बाबा आए थे? क्या बोला था? 2 मिनट सोचते हो, 2 मिनट ही तो थे। आपको पता है 2 मिनट में क्या क्या है?
आपने सत्युग का 1 साल वेस्ट कर दिया। तो सोच मेरी है ना। फिर बाबा ने बोला निरोगी बनते हैं, वो तो सेम बात हो गई ना। पाप करते हैं, पाप कैसे कट जाते हैं? याद से पाप कैसे कटेंगे? दीदी जब बाबा याद में है, बाबा साथ है, तो हमसे पाप हो ही नहीं सकते। एक तो तब पाप नहीं हो रहे, पर पुराने कैसे कट जाएंगे? ये चीज मेरे को आज तक नहीं समझ में आई। नहीं समझ। क्योंकि फिर हम फॉरगिवनेस में आ जाते हैं। सेम हियर, मुझे भी नहीं समझ आई कि पाप कटते कैसे हैं, वो तो भुगतने ही पड़ते हैं। देखो नहीं, पर उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। जी, यस। when you forgive somebody, तो फिर आप हलचल में नहीं आते और अपने यहाँ अकाउंट क्रिएट नहीं करते, वो कार्मिक अकाउंट फिनिश करते हो फिर वो आप अपना। आप नया अकाउंट नहीं क्रिएट करते, ये एक बात है। और पुराने अकाउंट को फिनिश कैसे करते हो? विद फॉरगिवनेस। पुराने अकाउंट को लेकर ही हम चलते रहते हैं और उसी के ऊपर सोच सोच के और नया अकाउंट बना बना के हम कहते हैं मेरा कामिक अकाउंट है, वो तो भुगतना पड़ेगा। नो, भुगतना पड़ेगा। हम बाप के साथ बैठे हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हारे को शरीर की भी जो पेन है वो फील होनी कम हो जाएगी। जब इतना हो सकता है। Okay, when we come in our next life, or whatever we have done, Your voice is, करेंगे और फिर आएंगे। your voice went away. Exactly my point कि ये तो Saying फिर that whatever जो हम साल में फिर भी करना ही जो किया पड़ेगा। है, हाँ, वो तो हम दोबारा करेंगे और फिर भुगतेंगे। That's what I'm saying. Exactly my question. एक्चुअली जब आप दुखी होके करोगे ना तो वो दुख और बढ़ेगा। जब आप उसे खुशी खुशी एक कार्मिक अकाउंट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे फॉरगिवनेस से, No, but the point is we have already done it. We have already done it. How to delete it? That's recorded. Just a minute, I have still not understood what is your question. हम पाप कटने की बात कर रहे हैं। पाप कैसे कटेंगे? जो हो चुके हम उसकी बात कर रहे हैं। कैसे कटेंगे? तो what is the question? आरती and Sippy, please come up with the question so that I can deal. दीदी पाप कटने जैसे कहते हैं आपके कर्म कट रहे हैं, बट 5000 years में वो कर्म फिर भुगतने पड़ेंगे। वो तो कैसे भुगतने पड़ेंगे ना। हम तो अब पाप कटने की बात कर रहे हैं। अब हम जब याद में है तो पाप कैसे कटते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो वो पाप कैसे कटेंगे? फ्रॉम दिस सेकंड ऑनवर्ड्स हम बाप की याद में निरंतर हैं, तो मेरे पाप कैसे कटेंगे उसकी बात हो रही है ना अभी। तो वो जो आपने दोबारा डील करना है वो दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, है ना। तो फिर कटे कैसे? हमें दोबारा उनको ना डील करना पड़े। अभी इसी पर तो हम अभी काम कर रहे हैं। अभी तमो प्रधान से सत्य प्रधान बनने की कोशिश जो है हमारी, विश्व के राजा बनने की, पहले अपने आप के राजा बनना, राजयोग सीखना, ये सब उसका प्रोसेस ही है। एक मैं इसको एक और बात बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाप कट गए। आपके सामने एक परिस्थिति आ रही है बार बार, आपके ऑफिस में, घर में, लाइफ की कोई सिचुएशन है, वो रिपीटेडली आ रही है। अगर आपके पास रिपीटेडली आ रही है, फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड आई हैव नॉट लर्न हाउ टू डील विद इट। दैट इज अ डेफिनेट। अब मैंने डील करने के लिए मुझे बाबा ने क्या बोला है? सपोज मेरे सामने सिचुएशन है कि मेरा बॉस जो है वो बार बार मुझे हराता है, मुझे तंग करता है, मुझे आगे नहीं बढ़ने देता है। सपोज ये सिचुएशन है। या बार बार मेरे को कोई ना कोई चीट करता रहता है, बार बार मेरे को कोई ना, जैसे रिलेशनशिप्स में मुझे हार मिलती रहती है। बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है फिर टूट जाता है। ऐसे कोई भी रिपीटेड चीज आ रही है, मतलब जब वो सिचुएशन आती है, क्या मैं अपने आप को स्टेबल रख के उस आत्मा को फॉरगिव कर पा रही हूं? अगर मैं उस सिचुएशन में अपने आप को, अगर मेरे फॉरगिवनेस का लेवल जो है पहले से बेटर हो गया है, मींस आई हैव लर्न समथिंग। जी, सिचुएशन है वो हल्की होते होते फिनिश होगी।
इफ आई, ये होता है पाप का कटना, और पाप कटता तब है जब सिचुएशन में मैं हलचल में नहीं आती, तो वो पाप कटता है। अगर मैं संकल्प क्रिएट कर रही हूं फिर वही कर रही हूं, फिर तो वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा। ओके। वो दादी बोलते हैं सच्ची दिल साफ दिल रहम दिल, बस सच्ची दिल साफ दिल रहम दिल। और रहम दादी को, जानकी दादी को एंड तक कितनी तकलीफें थी, क्या बोलते थे, दर्द है दुख नहीं है, बिकॉज शी सिंग आई एम डीलिंग विद वट एवर आई हैव डन। ये आत्माएं तो राजा रही हैं पूरे कलयुग के अंत तक। जो राजा रहता है उसका एक हल्का सा भी रॉन्ग डिसीजन कितनी आत्माओं को इम्पैक्ट करता है, तो उसका असर तो आएगा ना। वो समझते हैं, उन्हें मालूम है ये बातें, तो वो क्या कहते हैं, दुख नहीं है। both Aarti and myself were saying कि whatever has been recorded वो तो कर्म हम पुराने बर्ज की नहीं बात कर है, सकते। पाप कटने की बात तो आप अब काटोगे, पाप तो अब आगे नहीं होगा ना, पुरानी बात हम नहीं कर रहे हैं। आगे 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 होगा ना, 5000 वर्ष में तो होगा। That's what we are, both of us are saying. Just listen to me carefully. Only in this life नहीं होगा, आगे तो होगा ना। होगा, बिल्कुल होगा, पर we were not discussing that. You see what we are discussing, that is a separate question to be dealt with separately. That's all I'm saying. ठीक है ना, वो होगा, वो तो दोबारा होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। पर अब तो ना रिकॉर्ड करो ना उल्टा। अब मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूं, मेरे को उस पर एम्फसाइज करना है। डोंट इंक्रीज इट, डोंट मेक इट वर्स, दैट्स ऑल, है ना। So I think basically it's about understanding कि कटने का मतलब ये नहीं है कि पुराना हिसाब कम हो रहा है। कटने का मतलब ये है कि अब जो है आगे हम और पाप नहीं करेंगे, दैट इज पाप नहीं करेंगे, और जो भी सिचुएशन आएगी हम उसमें स्टेबल रहेंगे, उसमें स्टेबल रहेंगे, और कुछ पद को प्राप्त करेंगे। हम सत्यु की आत्माएं बनने वाले हैं। हाँ, तो कटना इज नॉट दैट हिसाब कम करना। हाँ, पुराना थोड़ी, पुराने को तो अब आपने कर लिया, पर अब मेरा एम ही होना चाहिए मैं अपने हाईएस्ट लेवल को अचीव करूं ना। अच्छा है, ये क्लैरिटी हो गई। सी, अगर आपने किसी चीज को खत्म करना है तो आपको अभी करना है। यू ओनली हैव टाइम राइट नाउ, दिस टाइम डजंट कम अगेन, है ना। अगर मेरा लेवल जो भी था, मैंने बहुत पेन को सहन किया, 10 on 10 था मेरा लेवल, बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। अब उस 10 को 0 बनाना मेरा काम है, अब तो बनाओ, है ना। फिर बाबा ने बोला खाद निकल जाएगी, जब अंदर से खाद क्या है, खाद में क्या डालते हैं, गंध ही होता है ना, तो वो गंध निकलेगा जब अंदर से, तो पाप कट जाएंगे। गंध क्या है, इसने ऐसे क्यों किया, ये वैसे क्यों करता है, ये खराब वो खराब सब खराब, बस एक मैं हूं, मैं ठीक, ऐसे नहीं होता ना। जैसे आपको बताया था, एक सिस्टर मुझे बोलती हैं कि मैंने भगवान को बोला, इन सारे लोगों ने, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरा ये मेरा वो, इनको आप कभी माफ नहीं करना। तो कहती है मेरे को अंदर से आवाज आई कि भगवान मुझे कह रहे हैं, और तुमने जो किया वो, उसका क्या करें। पॉइंट बीइंग, हम भी करते हैं उल्टे काम, हमें भी मिल रहा है, हम दूसरे को मिले, हम उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं हम अपने को बनाए बस। फिर बाबा ने बोला मैं तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूं, तुम धनवान बनेंगे। श्रृंगार, कौन सा श्रृंगार, ज्ञान रत्नों से, ज्ञान रत्नों से। हम हमारे संस्कार परिवर्तन से हमारे ओरिजिनल संस्कारों को धारण करते हैं। तो जब मैं ऐसे बन जाती हूं तो क्या होता है, ये जो सारी प्रोस्पेरिटी की बातें हैं, हम जो कहते हैं दिवाली में हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली, प्रोस्पेरिटी मेरे पीछे आती है। जैसे
सामने अगर सूरज पीछे है तो मेरी शैडो आगे है, मीन्स मैं शैडो के पीछे भाग रही हूँ। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये अपना बिहेवियर बदल ले, वो बिहेवियर बदल ले, ये ऐसे करता। उसको छोड़कर अगर मैं आई टर्न अराउंड, आई ओनली लुक एट द सन, दैट मीन्स ज्ञान सूर्य को देखना, परमात्मा को देखना, उस सूर्य को, संपन्न सूर्य को देखती हूं तो शैडो पीछे आ गई, सब मेरे पीछे पीछे ऑटोमेटिक आएंगे। ठीक है ना? तो क्या आएंगे? जो जो आप चाहते हो कि सब लोग मेरी बात सुने, मेरे अकॉर्डिंग चले, वो एक्चुअली चलेंगे, पर मेरी सोच बदली होगी। मैं ऐसे नहीं करूंगी ये खराब, मेरे अंदर ये आएगा ही नहीं। मैं बोलूंगी तुम खराब तो वो कहेंगे तुम खराब, मैं कहेंगे आप ठीक नहीं तो वो कहेंगे तुम ठीक नहीं, है ना? जब मैं ये बोलना बंद कर दूंगी, मतलब मैं सबको रिगार्ड दूंगी, तो सब मेरे पीछे आएंगे ना। जब मैं रिगार्ड भी इसीलिए दूंगी कि ये आत्मा मेरे लिए एग्जाम बंद कराई है, सिचुएशन में बंद कराई है, इसको दो, इस सिचुएशन में उसको दुआएं देंगे। और दूसरी ओरिजिनली वो आत्मा वो भी अच्छी है। हाँ जी, हम क्या कर रहे थे ज्ञान से पहले? हम भी तो बहुत उल्टी बातें कर रहे थे, कह देते थे, अब नहीं, पर अब भी दुआएं, कर जाते हैं। अब दुआएं देते हैं, बाबा इसको बुद्धि दे। दूसरी बात, हम अब भी गलत कर जाते हैं समझने के बाद भी बोलते हैं ना मुंह से निकल गया, मुंह से ना भी निकला हो तो संकल्प में निकल गया, कितना खराब है, आई डोंट लाइक हिम, निकलता है ना अंदर से, आई हेट हिम, चलो हेट ना भी बोला और कुछ बोल दिया, वो सारी बातें मीन्स ज्ञान मिल गया, समझ रहे हैं फिर भी कर रहे हैं। तो मैं ऑन द लाइटर नोट, कल का एक्सपीरियंस इट्स ऑन द लाइटर नोट एक्चुअली। आई वाज अलोन इन द इवनिंग, अब सब वर्कर्स तो चले गए, अब अपने अपने घर पूजा करने, मैं भी अंदर आने वाली थी, एंड सडनली किन्नर दे वॉक्ड इन। हु वॉक्ड इन? किन्नर, अच्छा, ओके। they walked in and I said, Baba, how do I deal with him? And suddenly I really don't know. And patient also came. मुझे अब दिवाली इवनिंग में पेशेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कम, एंड चल रहा था, मैं करूंगी तो क्या, आई डोंट नो व्हाट विल दे एक्सपेक्ट और व्हाट टू डू विद देम। एनीवे, सो इट वाज जस्ट कीपिंग माय माइंड स्टेबल एंड दुआएं वाला करके, एंड पेशेंट केम और वो कामली अपना जो भी थोड़ा बहुत लेना देना जो था उन्होंने व्हाटएवर दे आस्क्ड फॉर आई गिव एंड दे वॉकड ऑफ। It was not really expected, never happened before like this कि वो आपने अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके, stability, yes, I kept my mind stable, मैं घबराई नहीं और स्टेबल रही और ठीक रहा। नाइस। फिर बाबा ने स्नान किया, माइंड की बात। हाँ जी, फिर बाबा ने आज स्नान की बात करी, कौन सा स्नान करना है ना? स्नान करना हमारे लिए, स्नान क्या है, क्या क्या है? ज्ञान स्नान, और सागर है ना, सागर में बाबा क्या कहता है? डुबकी नहीं लगानी है, डाइव करते हैं तो तले तक जाते हैं, जब तले तक जाते हैं तो क्या मिलता है? मोती, मोती, खजाना। वैल्यूबल्स। तो मतलब जब मेरी मन और बुद्धि उससे जुड़ जाती है, जो मेरे अंदर वो फीलिंग है, डीप सुख की फीलिंग, वो जब इमर्ज हो जाती है, तो मैं वो जो हम बात कर रहे थे फॉरगिवनेस की, सबको सही तरीके से डील करने की, वो इमर्ज होती। और आस्तिक नास्तिक का क्या मीनिंग बताया आज बाबा ने? आस्तिक का मतलब क्या है और नास्तिक का मतलब क्या है?
जिसने भगवान आस्तिक जो बाबा पहचान को लिया। पहचाने, हाँ, जिसने पहचान लिया वो आस्तिक। हम्म और जब हम पहले जानते नहीं थे तो नास्तिक थे। तो अब हम आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? आस्तिक है अब तो। आस्तिक हैं। बाबा साथ में हाँ क्या? जी। बा, बाबा को जान गए, पहचान गए। और बाबा साथ बाबा रहते हैं। बाबा क्या कहते हैं? जब तुम मुझे जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। अब हम संपूर्ण तो बने नहीं। इसका मतलब क्या है? वो जो है, जैसा है, जितना है, हम उसको नहीं पूरी तरह जानते। दुनिया के हिसाब से जानते हैं पर हम पूरी तरह नहीं जानते। इसका इसको चेक करने के लिए लिटमस टेस्ट क्या है? आप देखो, कोई भी पहचान गए दीदी, पहचान गए, पर उनके समान नहीं बन पाए अभी। नहीं, उनको पूरी तरह जाना नहीं है। देखो, अगर जान जाएं तो कोई भी बात हो, क्या मुझे सबसे पहले बाबा याद आता है? मैं पहले सबसे बोलती हूँ बाबा, तब कहेंगे जान गए। पता है वही करेगा। किसी कोई मददगार को भेजने वाला भी वही है। मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे? अपनी सब चेकिंग करो। अगर जान गए तो मुझे ये पता होना चाहिए वो सर्वशक्तिवान है। मैं उसका बच्चा बनी हूं, उसने मुझे अभी अडॉप्ट किया है। आत्मिक रूप में सब बच्चे हैं, पर अब संगम युग की एडॉप्शन का मतलब क्या है? ज्ञानी आत्मा। क्या मैं उस समय यूज कर पाती हूँ इस बात को? तो मैं उसको जान गई। और बाबा के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, बताओ? कैसे पता चले मैं बाबा को जानती हूं? यही पैरामीटर है। पर अब बताओ, शिव बाबा के बारे में बताओ, बाबा क्या कहते हैं? सागर को शाही बना दो, धरती को कलम बना दो, है ना? धरती को कागज बना दो और जंगलों को कलम बना दो। तो मेरी महिमा इतनी है कि वो फिर भी लिखी नहीं जाएगी। तो सुनाओ महिमा। और एक एक महिमा को देखो कि क्या मुझे ये रियलाइज है, रियलाइज होता रहता है कि नहीं। चलो बाबा की महिमा तो सुनाओ। सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिवान। तो क्या मुझे अब हर एक पॉइंट को हम ये सोचेंगे, क्या मैं दिन में जब भी मैं कर्म में हूं मुझे रियलाइज होता है वो सर्वशक्तिवान है, उसको मैंने रखा नहीं साथ, तो इसका मतलब मुझे रियलाइज नहीं होता। कहीं पर हम चूक रहे हैं ना। जहां चूक रहे हैं वो यही रीजन है। और भूल जाते हैं ना। बिल्कुल भूल जाते हैं। और बाबा कहते हैं ये होगा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे भी बोलता है ना? होगा, पर हम उस रास्ते पर हैं, इसीलिए संपूर्ण नहीं बने, कंप्लीट नहीं बने ना। और बताओ बाबा के बारे में। ये बात मेरे अंदर समानी चाहिए। हमारा इस पर पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। हम रोज बाबा का साकार मुरली से एक एक्सर्प्ट लेते हैं, बाबा की अलग अलग महिमाओं के ऊपर हम करते हैं। पहले हमने किया वो आ, आ, अभी हम कर रहे हैं उसके स्वरूप पर। ठीक है? जैसे स्वरूप क्या है? वो ज्योति बिंदु है ना? और स्वरूप में उसका क्या है? वो लाइट है, लाइट का स्वरूप है। फिर हम क्या कहते हैं? उसके कर्तव्य को भी हम देखें अगर, वो कहते हैं हम बबुलनाथ है, वो अमरनाथ है, वो पशुपति नाथ है, वो सारे कर्तव्यों के, उसके कर्तव्यों के ऊपर है ना। क्या मुझे ये सारी चीजें रियलाइज मेरी अंदर समाई हुई हैं? हम, आप नोटिस करना, नहीं समाई हुई, भूलते हैं हम, मैं मी इंक्लूडेड। मेरे को कौन सा याद रहता है? हाँ जी, डाइवोर्स कर देते हैं, फारकती देते पार करती देते हैं, डाइवोर्स करते हैं। और बताओ ना बाबा की महिमा। अरे बाबा की महिमा। करण करावन हार। करण करावन हार, कितनी बड़ी बात है। और बताओ। सद्गति दाता। सदगति दाता, सबकी सदगति करता है। और ज्ञान गुण और शक्तियों का सागर। ज्ञान गुण शक्ति का सागर है। क्या मैं उसे यूज कर रही हूँ? और बताओ।
कल की मुनि हमारा में बोले थे ना, पवित्रता का सागर। पवित्रता का सागर। जी, बोलते जाओ, इसमें तो हम हमारा हमारा माता पिता, हमारा टीचर, हमारा सदगुरु, सब वही है। पालन करने वाला, वर्षा देने वाला, परम धाम में पालनहार। देने वाला। यस। कभी कभी बोलते खिवैया। केवैया। और निर्विकारी, निरअहंकारी, निराकारी। निर्विकारी, निरंकारी, है ना। और फिर क्या बाबा क्या कहता है, मेरा नाम शिव है। कल्याणकारी। हाँ, और क्या शिव का मीनिंग है? बीज रूप। बीज रूप। बिंदु, और बिंदु। नाम है बिंदु, वो एक और नाम है। परम पिता परमात्मा है बाबा। आप ये सारी बातें जो आपने बताई ना, आप इनमें से कोई एक ले लो और उसके ऊपर चिंतन करो, आपको रियलाइज होगा मैंने इतना इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। बीज रूप है। बीज का मतलब क्या हुआ? सब कुछ समाया हुआ पूरी है सृष्टि उसमें। का झाड़ समाया। सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने में क्या आता है? मेरे को तकलीफ होती है, उसको मालूम है मुझे तकलीफ क्यों हुई, और उसको ये भी पता है इस तकलीफ से निकलना कैसे है। तो वो वेट करता है कि हम बुलाएं। वो तो नहीं, वो देता है, हम उसको तरफ देखते ही नहीं। हम अपना मुंह उधर उधर कर लेते हैं, तो कैसे देगा? उसको देखना तो पड़ेगा ना, कम से कम उसकी तरफ मुंह तो रखना पड़ेगा। वो सूक्ष्म है, उसके तरीके सूक्ष्म है। हाँ? ये हुआ हमारा आस्तिकपना। जो आपने सबने बताया वो राइट है कि उसको जानना है, आस्तिक बनना। पर हम बाबा के अब पुराने बच्चे बनते जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा और उसको समझना चाहिए, है ना। अच्छा, एक बाबा ने बोला ना उनकी नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी का मतलब क्या हुआ? उनकी किनकी? देवी देवताओं की। नेचुरल ब्यूटी का मतलब क्या हुआ? गुणों की ब्यूटी है। गुणों उनकी की। उनकी जो ब्यूटी अंदर से निकलती है वो बेसिकली सारे गुणों गुण की। मतलब ये हुआ कि वो जो गुण हैं उनको सोचकर यूज नहीं करने। जैसे अभी हम क्या करते हैं, हम सोचकर सोचते हैं ओ ज्ञान क्या बोलता है, इनको माफ कर दो। ज्ञान बोलता है ये करो। सिचुएशन आई, अपने को ज्ञान सुना के हम अपने को स्टेबल बनाते हैं। वो कैसे हैं? वो नेचुरल ऐसे हैं। जब हम नेचुरल ऐसे बनेंगे तब हम में वो नेचुरल ब्यूटी होगी। अभी हम एफर्ट कर रहे हैं। फिर बाबा ने बोला ना, माया जबरदस्त है, नाक कान से पकड़कर तड़फाती है। इस तड़फने का मतलब क्या है? हमारे को रियलाइज भी नहीं होता हमने कब माया को यूज कर लिया, और फिर उस समय जब यूज किया तो शायद अच्छा भी लगता है, उसके बाद तड़फाते हैं। कैसे यूज कर लिया? कुछ उल्टा सीधा हमने खा लिया, सपोज इतना सा ज्यादा खा लिया, तकलीफ हुई, बाद में तड़फे, ये तो फिजिकल बात हुई। फिर हम किसी व्यर्थ में चले गए। किसी को कुछ बोल देते हैं, बाद में लगता है क्यों बोला। और कई बार नहीं भी लगता, पर आप योग में बैठोगे, योग नहीं लगेगा, फिर दुख होता है। इतनी देर बैठे भी फायदा कोई हुआ नहीं, तो हम दुखी हो जाते हैं। ये तड़फ नहीं है ना। फिर मोह में आके बहुत कुछ कर लिया, सो उस टाइम तो बड़ा मजा आ गया। मोह में आके जब करते हैं तो अच्छा ही लग रहा होता है ना। तभी तो इसको बाबा क्या बोलते, इनको क्या बोलता है, लोभ को और मोह को मधु, मधु विकार। स्वीट बहुत लगते हैं, पर वो स्वीट हमको नुकसान देता है। बताओ कोई और पॉइंट जो रह गया हो, हम वो ले लेते हैं।
चलिए योग करते हैं फिर। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। बाहर की सभी बातों से फ्री हो जाए। जैसे आज बाबा ने कहा, बातों के देखने के बजाय स्वयं को देखो। सारा फोकस स्वयं पर, इस बिंदु सितारे पर। जगमगाता सितारा। बाप समान बनने वाला सितारा। निरंतर एक की याद में रहने वाला सितारा। जैसे जैसे मैं खुद को देख रही हूं, देह का भान भूलता जा रहा है। खुद को रियलाइज कर रही हूं, मैं इस शरीर से न्यारी। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी। अपने आप को देखते चलें और नोट करें कितनी बार बुद्धि इधर उधर भटकी। इस फोकस को बढ़ाएंगे। और अब मैं बिंदु सितारा उड़ चलता हूं परम धाम। परम धाम मेरा ऊंच से ऊंच घर, मेरा ऊंच से ऊंच पिता, बाबा के बिल्कुल समीप,
उस सागर की किरणों रूपी बाहों में समा जाए। मुझे अपनाने वाला, मैं जो हूं, जैसी हूं, मुझे पूर्ण रीति एक्सेप्ट करने वाला मेरा मीठा बाबा, जैसे सागर की बाहों में समाकर मैं आत्मा कंचन प्योर बनती जा रही हूं। कोई आवरण नहीं, सिर्फ मैं और बाबा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुमने मुझको लगाया गले,
यहां से आ जाए सूक्ष्म लोग, बाप दादा के सामने। बाबा ने हमारी अच्छे से धुलाई कर दी, क्लीनिंग हो गई। अब बाबा के सामने बैठे हैं, हम रेडी हैं विश्व सेवा के लिए। बाबा ने मीठी प्यार भरी दृष्टि देते हुए हम सबको अपने पास बिठाया। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करें। बाबा ने विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज किया, धरती के कोले को भी इमर्ज किया। धरती के कोले को देखते रहेंगे, सारी आत्माओं को भी दृष्टि देंगे और ये संकल्प करेंगे कि सब सुखी हो, सबका भला हो। हर आत्मा अपनी अपनी सिचुएशन से फ्री हो, बाबा का बने और सुख पाए। इस संकल्प से हम 3 मिनट बैठे। बाबा अपनी जादुई दृष्टि दे रहे हैं और हम ये शुभ संकल्प सबके मेरा हर संकल्प सबको सुख देने के लिए है। मेरा हर संकल्प हर आत्मा को ऊपर उठाने के लिए। मेरी हर भावना शुद्ध और शुभ है। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका
यहाँ से हम सभी बाबा से विदाई लेते हुए वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर, अपने शरीर से अलाइन हो जाएंगे। और आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मेरा हर संकल्प सबको देने के लिए, मैं क्या दे रही हूं उस पर अटेंशन रखेंगे। और मनन चिंतन के लिए नेचुरल ब्यूटी, हम उसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। और दूसरा, आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक और नास्तिक, उसको ले सकते। दीदी एक बात पूछनी थी। जी। एक आत्मा ऐसी है कि ना इतनी बातें सुनाती है और बोलती है कि उसकी वजह से ना इस मेरा इतना योग लग पा रहा, और मैं सुन रही हूँ, मेरी दिमाग में नहीं बैठ रहा, वो ही चलती रहती हैं बातें दिमाग में उसकी, क्या करूं मैं? दीपा बहन, बाबा से रू रेहान करते रहो। वो जब बोलती है ना, एक बात और कर सकते हो, माफी मांगना। कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब है, एक जन्म का नहीं होगा ना, अनेक जन्मों का होगा। वो अभी जल्दी हो रहा है, तो आपने फॉरगिवनेस की मेडिटेशन जो है ना, मैं आपको भेज दूंगी, आप उसको रोज करो सेम टाइम पर, ताकि उसका भावना खत्म हो जाए। ठीक है? ठीक है दीदी, ठीक है, मैं आपको भेज जी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।